नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये 3 सक्सेस स्टोरी हैं, आप देख सकते हैं। ये फिनलैंड के रेजिडेंसी परमिट आए हैं स्टूडेंट्स के। तो इनकी प्रोफाइल कैसी थी, इनकी जर्नी हमारे पास कैसी रही है, इनकी अलग भी सक्सेस स्टोरीज आएंगी हमारे साथ। इनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारे क्राउन इमिग्रेशन के साथ। तो ऐसा है कि इनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जॉइंट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था, और एक बच्चा ऐसा है इस सक्सेस स्टोरी के अंदर जो बी टाइप रेजिडेंसीज़ में जा रहा है, क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटी है ए टाइम में बनती नहीं थी, परसेंटेज कम है, आयल 5.5 से ज़्यादा आ नहीं रहा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा था, और उसको हमने फैक्ट बताकर बी रेजिडेंसी में अप्लाई किया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को तब जाकर पता चलता है जब वो फिनलैंड में पहुंच जाता है कि मैं गलत वीज़ा कैटेगरी में आ गया हूं, जहां पर अभी फर्दर आकर मैं क्या करूं। तो हमारे पास हर एक चीज़ का फैक्ट मिलेगा अगर आपने फिनलैंड में जाना है। तो फिनलैंड में अगर आप ग्रंटेड एडमिशन चाहते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, वो भी ग्रंटेड एडमिशन किन बच्चों के लिए जिन्होंने ए टाइप रेजिडेंसी में जाना है। मैं ग्रंटेड वर्ड बहुत कम यूज़ करता हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जरूर यूज़ कर रहा हूं। और हाईएस्ट कंपटीशन है इस कंट्री के अंदर फॉर गेटिंग द एडमिशन। अगर वीज़ा सक्सेस रेट पूछें तो 99% हर एक स्टूडेंट को फिनलैंड का वीज़ा मिलता ही मिलता है जिसके पास वहाँ का एडमिशन आ जाता है। तो मैं ए टाइप रेजिडेंसीज़ में बारे में बात करूँगा। आप बिल्कुल एक मतलब पुअर स्टूडेंट हैं एकेडमिक वाइज, तो देन आपके पास फाउंडेशन प्रोग्राम है। हम आपको फाउंडेशन प्रोग्राम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने फिनलैंड जाना है। फिर मैं बता दूं, हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी ओपन चीज़ मिलेगी, आइदर वो फिनलैंड है या किसी भी कंट्री में आपने जाना है। मैं एक सिर्फ फिनलैंड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरे पास ऐसे जो भी जितनी भी शेंगन की कंट्री है 27, दैट इज़ ऑन माई फिंगर्स। इसके अलावा भी मेरे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं, 100 कंट्रीज़ को अप्रोक्स क्राउन इमिग्रेशन डील करती हैं, जहाँ पर हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं फिनलैंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी भी कंट्रीज़ मेरे ऐसे ही फिंगर्स के ऊपर है। अनदर कंट्रीज़ को प्रमोट करना इट इज़ वेरी इजी। कौन सी कंट्री, यूके को प्रमोट करना है, स्टीरियोटाइप काम है। कनाडा को प्रमोट करना है, स्टीरियोटाइप काम है। यूएस में आपने कोई केस डालना है, न्यूजीलैंड में आपने कोई केस डालना है, दैट इज़ द स्टीरियोटाइप काम। ऐसी ये 5 कंट्रीज़ हैं, आपको हर एक कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मैं शेंगन की और शेंगन से अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको पढ़ने के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो फाउंडेशन का ऑप्शंस हमारे पास है। आप विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं, आप एकेडमिक में वीक थे, लेकिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि ओपन बुक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, किसी की हेल्प लेकर भी उसका एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तब भी आपके एडमिशन होने के चांसेस है। बट आफ्टर ब्रेकिंग द एग्ज़ाम तो आपको ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जिसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन बता दिया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यहाँ पर सैट का एग्ज़ाम दे देते हैं। अगर आपने सैट किया है तब भी आपका ग्रंटेड एडमिशन फिनलैंड से आ सकता है। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है। इवन वोकेशनल में भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। 3 साल का प्रोग्राम है जो कि इंटायरली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जैसे मैंने ये वीडियो बना दी है, इतना ईजी भी लेकर नहीं चलना है, आपको हर एक चीज़ में खुद तवज्जो देनी पड़ेगी, तब ही आप यहाँ में जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आपने मास्टर में जाना है, तो मास्टर के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं। फ्रेशर स्टूडेंट है, विद आइल्स है, कैसे कौन से प्रोग्राम में डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आपका मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस देखती हैं, प्री असाइनमेंट किस वे से आपने प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ों का हम प्रिकॉशंस दिलवाते हैं बच्चे जब हमारे थ्रू अपना कोई भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। अभी कुछ बच्चे आते हैं कि सर ना तो मैं एंट्रेंस क्लियर करना चाहता हूँ, ना ही मैं फाउंडेशन प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ना ही मैं सेट करना चाहता हूँ, तो तब ऑप्शंस बताएं। तब भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मैं उन बच्चों को कहूँगा जो बच्चे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके +2 में 60 से ज़्यादा नंबर हैं, आइल्स जिसका 6 बैंड है, जहाँ जिनके पास पीटी 56 है, तो उनका भी मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो उनको ये कोई भी हर्डल करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो वीज़ा है 99% उनके हैंड्स के ऊपर है। बट आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से ऐसे प्रोग्राम में डाले जहाँ पर आपका ग्रंटेड एडमिशन और 99% आपका वहाँ से वीज़ा आए। तो आपके फंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है, आप स्पाउस जहां अपने डिपेंडेंट के साथ जा रहे हैं तो आपके स्पाउस और डिपेंडेंट के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, न्यू मैरिजेस को किस वे से
फिनलैंड एम्बेसी देखती है क्या इजीली वीज़ा दे देती है। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिन्होंने इस कंट्री में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हैं। तो हमारे आने वाले टाइम में 20 से 25 और रेजिडेंसीज अप्रूव्ड होकर आने वाली हैं, क्योंकि उनके हमने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स करवा दिए हुए हैं सक्सेसफुली। बायोमेट्रिक के बाद विद इन फ्यू डेज 5, 10, 15 दिन के अंदर अंदर रेजिडेंसीज अप्रूव्ड होके आ जाती हैं। तो उनकी भी सक्सेस स्टोरी मैं बहुत जल्द आप तक लेकर आऊँगा। इवन बहुत सारे एडमिशन्स अभी आ चुके हैं जिन्होंने अभी सितंबर में भी जाना है, तो उनके अभी TRP भी हमने एप्लीकेशंस डालनी है, तो उनके भी डॉक्यूमेंट अरेंज करने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए कि क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू वर्ल्ड वाइड लोगों ने फिनलैंड की सर्विसेज ली हैं। मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, दे आर टेकिंग अवर सर्विस टू अप्लाई इन फिनलैंड। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नेपालीज हुए, बांग्लादेशी हुए, श्रीलंकन्स हुए, उन्होंने भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स हैं हर एक कंट्रीज़ के साथ। और हमें नज़रिया मालूम है कि जो फिनलैंड एम्बेसी ऑलरेडी EU के में ही इनसाइड है, जो लाटविया गए हैं स्टूडेंट, या हमारे थ्रू कोई हंगरी गए हैं, या लथूनिया गए हैं, या स्लोवेनिया गए हैं, वो ऑलरेडी इनसाइड वहाँ पर है, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उनको किस वे से फिनलैंड में बायोमेट्रिक करवाकर किस वे से उन्होंने फिनलैंड में जाना है। जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है तो उनको कहाँ से वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है, इंडिया से किस वे से करवाना है, तो उनके कौन कौन से यूरिडिक्शंस हैं। जो मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई किया है, तो उनका कौन सा यूरिडिक्शन है, तो वहाँ पर कहाँ पर फिनलैंड एम्बेसी है जहाँ पर उन्होंने जाकर अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। तो ऐसी हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज आने वाली हैं फिनलैंड से रिलेटेड। इवन फिनलैंड से रिलेटेड ही नहीं, हमने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन्स MBBS में भी बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ के अंदर करवा कर दिए हैं, उनकी भी सक्सेस स्टोरीज आएंगी। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल केसेस हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्यूज्ड हैं, बार बार रिफ्यूज्ड हो रहे हैं, लेकिन प्रोफाइल अच्छी है। उसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट और सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका केस बार बार रिफ्यूज हो रहा है। तो फिनलैंड की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये मेरी तारीफ या उस कंसल्टेंट की वीडियो देख के आप मोटिवेशन में ना आए, एटलीस्ट अपने लेवल पर रिसर्च करें अगर आपने फिनलैंड में जाना है। तो इवन जो बच्चे ऑलरेडी EU कंट्री में हैं, इनसाइड EU में हैं, चाहे वो फिनलैंड में हैं, चाहे किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं, वो फिनलैंड में फ्री में स्टडी चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं। जिनके पास यूरोपियन यूनियन की रेजिडेंसी परमिट है वैलिड, तो उनके लिए फिनलैंड में एडमिशन्स के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट वे, वो भी फिनलैंड में एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर एक इंटेरोगेशन है, कंपटीशन इज़ वेरी हाई, और आप उसके अंदर कितना इंटरेस्ट देते हैं। तो इवन एक कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हैं जिनके पास फिनलैंड की कंट्री की वैलिड रेजिडेंसी है, उनके लिए भी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं। वो भी फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ वोकेशनल सेंटर्स ओपन करते हैं, तो वो किस वे से अपनी वी रेजिडेंसी को उस रेजिडेंसी में चेंज करवा सकते हैं। लेकिन फिर बता दिया कंपटीशन इज़ देयर, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कितना वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड हैं जब आपने फिनलैंड में जाना है। फिनलैंड का एडमिशन आपने ऑलरेडी अपने लेवल पर ले लिया है, रेजिडेंसी किसी कंपिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन की उसमें भी आप सर्विस ले सकते हैं। आप फिनलैंड की पार्ट में भी सर्विस ले सकते हैं, एडमिशन पार्ट की एडमिट चाहते हैं, आप रेजिडेंसी सिर्फ अप्लाई करवाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर पहुंच चुके हैं, वहां से अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों का फिनलैंड का कोई भी वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं फिनलैंड की, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसका लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।